कॉन्फिडेंटली बताना है। My name is Pankaj Chauria and I am from Himachal Pradesh. I am here from 19 August and here weather is very good and another things are very good and the rooms are fantastic and amazing and the habit of the students are here is very good and I like the school very much and the food of the school is very good. What about the study? And the study is very good. When first I have come here, then I am very weak in all subjects, but now I am very clear in all subjects. Teachers are cooperative or not? Yes, teachers all are cooperative. Say thank you. Thank you. हाँ जी पेरेंट्स की वेट करते हैं। पेरेंट्स ऐसे रह रहा हूँ पर मैं यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे यहाँ बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। मैं कोशिश करूँ कि मैं सैनिक और IAS में पास हूँ। वो आप बच्चे पे क्यों लगाते हैं? हमारे माहौल में लगाया घंटे का था उसको कम करके 1 घंटा था, क्योंकि अब क्या है शुरू में बच्चे भी नए नए थे। अब क्या ये अभी पढ़ रहे हैं, अब इस टाइम 10 बजे तक 11 बजे तक कोई पढ़ाई में कम नहीं है। आपका बच्चा आपके बाहर जो कहता है आप मुझे बता दो। कोई टीचर टाइम पास कर रहा है तो सारे कैमरे लगे, हम लोग खुद बैठ करके ना एक बंदे की ड्यूटी लगा दी। तेरा काम क्या है हॉस्टल में, मैं सब बच्चा कहाँ जा रहा है, आजकल टाइम किसके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है हमें तो पता ही है। अब बच्चा है मान लो चुप चुप है, अब इसके दिमाग में आपको तो लग नहीं चल रहा, आज ही उदास है, हो सकता है 6 दिन से उदास। तो क्या वो सारी चीज़ें क्या होता है कि जब हम देखते हैं बाकी तो खेल रहे हैं, 4 लोग अलग ही दिशा में चल रहे तो पता लग जाता है कि इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। नहीं तो अगर इसका दिमाग नॉर्मल होता तो ये भी खेल रहा होता ना। हाँ वही देखो शक्ल से पता लग रहा है ना। तो ये तो चलो अप डाउन होता रहता है, मौसम चेंज होता है। देखो 200-250 बच्चे हैं तो 5-10 बच्चे बीमार ही रहते हैं, तो ठीक है। आज 10 लोग नए हैं तो कल 10 लोग नए, वो चलता रहता है। लेकिन मेन ये है कि आप बच्चों से डायरेक्टली पूछो हमारे किसी टीचर में कमी है, किसी भी चीज़ में कमी है तो हम पढ़ाने। हाँ नहीं वो ठीक है,
गुरुकुल को आप छोड़ दो, गुरुकुल तो कुछ भी नहीं है। अगर आप सैनिक मिलिट्री बोलते हो तो चलो मैं आपकी बात मानता हूँ, गुरुकुल भी नहीं आपके लिए है ना। मैं तो देखो रियलिटी बोल रहा हूँ। अभी जैसे सर खड़े मान लो सैनिक के बोलते मैं कहता हाँ मेहनत करनी मिलिट्री में, गुरुकुल की हिसाब से आपका बच्चा गुरुकुल तो बड़े आराम से पढ़ेगा। अगर ये नहीं निकालता तो ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं ये लैक्स है। सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है, सबका इलाज अलग अलग है। खांसी की दवाई अलग है, जुकाम की दवाई अलग है, बुखार की अलग है। कराना देखो सबका लेवल देखो, किसी का 2 महीने में भी हो जाता है, किसी का 2 साल में भी नहीं होता है। पॉइंट समझो आप। देखो हम सभी लोग यहाँ पे पढ़े लिखे, हमें चीज़ों को समझ के चलना, ठीक है। आप पहले देखो कि आपके बच्चे का लेवल अलग है, इनके बच्चे का लेवल अलग है ना। इनका बच्चा मैं कह रहा हूँ वाले को पहली बात बता रहा हूँ, वो मिडिल वाले जो बैंक में नौकरी कर रहे हैं वो उनको कोई नहीं बेचारा, ठीक है सर कोई नहीं कर लो अभी तो। नहीं वो तो देखो ये तो इसको मोटिवेट करना है, हमें तो ये बताना है कि हमारे का काम कमी है ना। देखो हम तो सभी को एक जैसा पढ़ा रहे हैं, 200-300 बच्चे सभी को एक जैसा पढ़ा रहे हैं, सभी तो नहीं सेलेक्ट होंगे हम लोग। सही बात है, ये समझना है कि गड़बड़ हो कहाँ और उसी गड़बड़ को ठीक करनी है। मैथ है जो नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि अगर अब सुनील सर पढ़ाते हैं मैथ, अब आपका बच्चा खड़ा है, आप आराम से मिल लो 5 मिनट कि अगर सुनील सर में कोई कमी पेशी है और अभी मोटिवेट करना है, कुछ नहीं कोई बात नहीं, मोटिवेट करना है बच्चे को कभी भी डीमोरलाइज नहीं करना है। सभी का बच्चा है सभी नहीं मेरे कहने का मतलब ध्यान तो सभी देते हैं, लेकिन वही है ना कि जब तक जैसे बच्चा है मैं ऐसा कहा था बाद में ऐसा कहा studying hard to you to share my views on this basic road. So first of all, I will talk about education. The education level is very best and studies are also gorgeous. The nature of the student are very nice. I feel comfortable here because we are a family. And now something about sports. Sports level is very high, and here we all matter on physical training for activities as well as studies also. So that's all. Different disasters, earthquake and earthquake disaster is shaking of the ground which caused by movement of vibration in the ground, and volcano is the opening surface which allow hot metal rock ash and gas to escape from the surface. This person is study for us and nice to meet you. पक्का 2 बार मिलेगा, एक बार तो छोड़ दो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कल का रूल चेंज हो गया था, मेरी बात मत पकड़ लेना। I can take you. And what about you? What are you learning? Can I ask a question? Lesson 3. President of India. And what is the national fruit? And what is the governor of Delhi? I don't know. What is the national animal? National flag? Thank you. I'm thinking, how about you? I'm going to find. What are you learning? What are you learning? I'm learning natural disaster. Can I ask a question? Yeah, you ask. What is natural disaster? Natural disaster, understand disaster can caused by nature. Define some earthquake, flood, tidal waves, etc. Please define earthquake. An earthquake is the shaking of the ground when caused by the movement of the vibration with the ground. And volcano is an opening in the earth's surface which allow hot molten rock ash and gases to ooze from below the surface. Which person is study for earthquake? Thank you. Nice to meet you. हम सब ना जाएंगे, 15 दिन रिलैक्स भी करेंगे, पेपर दे करके फिर वापस आएंगे, फिर उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी शुरू करेंगे। इनका क्या एज आ गई? RAMC में आ रही है ना, RAMC गुरुकुल दक्षाई और ग्रोव स्कूल, करीब 4-5 में हर बच्चा 5 पेपर देगा जिसमें वो आ रहा है। अब वो किसमें आ रहा है किसमें नहीं आ रहा है वो हमारे कंट्रोल में है।
अब जैसे ये मान लो सैनिक में आ रहा है, मिलिट्री में आ रहा है, तो मैं दिलवा दूंगा, मुझे तो क्या है। बेटा you should do one role playing in front of your parents. Hurry up. Do one. बताना आपका कौन सी क्लास में कितना टाइम हो गया आपको? My name is Drakali. I reading in 8th class, and I am from Jammu Kashmir, but currently Career Information Institute, and our teachers are good, and sports are good, and my best teacher is Pankaj sir and Usha ma'am, and हिंदी में कंफर्टेबल हिंदी बोल। स्पोर्ट्स यहाँ पे बहुत अच्छा चलता है। और सर आप कुछ बताना, बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट लगा आपको, कब से मेरे को तो सारा बहुत बताइए। पहले आया था तो उससे अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि पहले जब मैं आया तो पहले मार्क्स भी कम देते थे, तो अभी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। इससे भी ज़्यादा हम सोचते हैं इससे भी अच्छी इससे भी अच्छा हुआ, बिल्कुल मैम। इससे भी अच्छा होता है तो मतलब हमें भी बहुत खुशी है कि सभी बच्चे अच्छा हो जाए, अच्छे से निकले आगे। और जैसे विनेरा सर मोटिवेशन करते हैं ऐसे ताकि सभी बच्चों का हौसला बढ़ता है। ओके सर, थैंक यू सो मच। and I am studying in 6th class, and I am 10 years old, and my mother name is Sarita and my father name is Sandeep, and I am from UP in Meerut, and our hostel is very good, and our sports are 4 types of sports: cricket, football and badminton, basketball, so many sports, and I like this school, and our mess food is very good. Thank you to give us so good food. Thank you parents, and thank you our teacher, and my favorite teacher name is Santu. My favorite teacher name is Sunil sir, Pankaj sir and Usha ma'am. Thank you and have a nice day. थैंक यू बच्चे। Go ahead. My name is Rohan Bloom. पढ़ाई होती है वो जल्दी करते थे और पूरी डीपली करा देते थे। My name is Yashwadri and I am studying class 8. ये स्कूल बहुत अच्छा है, यहाँ पर स्पोर्ट्स वगैरह भी अच्छी है, और स्पोर्ट्स वगैरह में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट एक्सेट्रा। स्टडी वगैरह बहुत अच्छी है, फूड्स वगैरह बहुत अच्छे हैं। यहाँ के रूम बहुत वेल मेंटेन्ड है और यहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, और यहाँ पे मैच का जो खाना है वो भी अच्छा है, और हमारे यहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं। और यहाँ पर अलग अलग स्कूल की तैयारी कराते हैं, सैनिक स्कूल आ रहे हैं, मिलिट्री सभी तैयारी कराते हैं, और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स आ रखे हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। What is your particular target? My particular target is to clear Sainik School. Yours, your which? My particular target is RMS. Good. Very thank you. Say thank you. Thank you. Thank you. I'm fine. What about you? I'm also fine. What are you learning? I'm learning reproduction. Oh, you know what is reproduction? Yeah, I know. The process in which a living organism produces an individual is called reproduction. Oh, you know that how many types of reproduction are there? There are 2 types of reproductions: Maybe. sexual and asexual reproductions. What is asexual reproduction? The reproduction in which we need a defined parent is called asexual reproduction. And how? What is fertilization? The fusion of male gamete and female gamete is known as fertilization. Can you tell me about viviparous animals? Yeah, animals which give birth to young ones are called viviparous animals. And oviparous? The animals which lays eggs are called oviparous. So easy. And can you tell me about asexual? The reproduction in which we need 2 parents are called sexual reproduction. Asexual reproduction. In which one parent, Can you tell me about the method of asexual reproduction? budding, cloning,
में टेस्ट रात को रिवीजन, दिन में टेस्ट रात को रिवीजन, दिन में टेस्ट रात को रिवीजन, क्योंकि अब इनके सिलेबस 2-2 बार 3-3 बार हो चुके हैं, मोटे मोटे जो हमें पता है, जो हमारे काम में है। अब वो हम देखो पेरेंट्स को उनका रहना पीना खाना सारा मॉडल जो है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। क्रैश कोर्स और आपके बच्चों को क्या होगा, क्रैश कोर्स ये बेनिफिट होगा कि कंपटीशन फील होगा। जब 700-800 बच्चा बैठ करके ये बच्चा अभी हो सकता है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन क्या ये 1000 बच्चों के सामने अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ये नहीं। अब कई बार एक आदमी होता है बहुत अच्छा टैलेंटेड होता है, बैट्समैन है बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार पहली बॉल में भी आउट हो जाता है। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं, ये बच्चा है हो सकता है कल को साइंस का टेस्ट दे और घबरा जाए डर जाए, क्योंकि वो रियल से नहीं मिली वर्चुअल से नहीं मिली। तो इसको अच्छी चीज क्या मिलेगी, क्रैश कोर्स में 800-700 बच्चा आएगा, उसके बीच में जब भी बच्चा बैठ के टेस्ट देगा ना तब इसकी काबिलियत होना चाहिए। अब कई लोग हैं काबिलियत तो बहुत है अंदर, लेकिन जब दुनिया को सामने दिखाने की बारी आती है वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। और इसीलिए बच्चों के लिए इंग्लिश वगैरह के लिए अभी जैसे आपने देखा होगा कि वही चीज थोड़ी कम करवानी है बच्चों के लिए। क्या करवानी है, मतलब जैसे बच्चों को जो घबराहट होती है ना, दूसरे के सामने एकदम से परफॉर्म नहीं कर पाते बच्चे, वही घबराहट जैसे होती है। आपको पहले से फर्क लगा होगा, पहले से बिहेवियर में बातचीत में कुछ आपकी बात तो मैम बोल रही है कि थोड़ा अच्छा बोल भी रहा है, तो पहले होता नहीं था ये। अच्छा वो पढ़ाई में अच्छा है। मैम ये क्या होगा, ये एक प्रोसेस है, धीरे धीरे होगा। हाँ अब देखो मैडम की प्रॉब्लम अलग है, यहाँ पे अगर 20 लोग बैठे हैं तो 20 प्रॉब्लम है। मैं इसीलिए आपसे मिलने आया हूँ कि आप प्रॉब्लम बताओ। मैडम कह रही है कि पढ़ने में पहले से अच्छा है लेकिन बोलता नहीं है। मेरे पास कई ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो लोग कहते हैं सर इसको क्या होता है, स्कूल में बच्चों को मार मार के डांट के सारा दिन, बेचारा दोपहर को 3 बजे आया, शाम को 4 बजे फिर बैग टांग लिया और बैग टांग करके ट्यूशन जा रहा है, होता है ना ऐसा। मैं कह रहा हूँ कि देखो अगर किसी भी आपको आगे बच्चे को किसी भी लेवल ऑफिसर बनाना है, IAS बनाना है, टीचर बनाना है, बैंक में मैनेजर बनाना है, IT में इंजीनियर बनाना है, किसी भी फील्ड में जाए हर चीज जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, खेलना भी जरूरी है। अब हमारे जो बच्चे हैं नमस्कार, ये सर जब तक बच्चा अपने आप को शॉप नहीं कर पाएगा तब तक कुछ भी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सोशल होना बहुत जरूरी है। सोशल होना बहुत जरूरी है। कई लोग हैं उनका जब तक अपने टैलेंट को दिखा पाएगा उनको मैम कई लोग हैं बड़े टैलेंटेड हैं लेकिन उनको कहाँ खड़े कैसे होना है, बोलना कैसे है। अब आप कल को IAS बन गए, आपको पता ही नहीं खड़े कैसे होना है, बैठना कैसे, बोलना कैसे है। आपको तो सारा दिन आपके दफ्तर में मंत्रियों का तांत्रा लगा होगा, आपको पता ही नहीं कि किसके सामने कैसे रहना है, कई बातें सुन करके भी इग्नोर करनी पड़ती। तो ये सब चीजें दुनियादारी से आती है, जहाँ पे बच्चा अब क्या होता है कि नॉर्मली ये चीज होती है कि अब क्या शाम को खेल भी रहा है, रात को पढ़ भी रहा है, हर चीज के ऊपर हमारा फोकस है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें यहाँ पे ये नहीं हम फौजी बनाने के लिए अपने स्कूल को लाए, हमारा टारगेट है हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जहाँ पे भी जाए हमारा बच्चा चूज करेगा। एक होता है ना, क्योंकि ये चीज हमारे साथ भी हो चुकी है, जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स होते थे हमारा आर्मी में लग जाए, ऐसे लग जाए, लेकिन जब हम थोड़ा पढ़ लिख गए तो हमने चूज किया कि नहीं मेरा ये पेपर तो क्लियर हो गया, क्या मुझे एयरफोर्स में जाना है, क्या मुझे आर्मी में जाना है। हम चूज करते थे यार ये कंपनी है, TCS का कॉल लेटर आएगा, इन्फोसिस का, ऐसे बहुत लोग हैं। मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन आपके बच्चे में ये टैलेंट आ गया कि वो चूज करेगा, उस दिन आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी। आपको गाइड नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं। हम क्या करें, जबरदस्ती डॉक्टर बनाने में लगे, जबरदस्ती इंजीनियर बनाने लगे, ऐसे होता है ना मैडम। पापा का सपना है पापा क्रिकेटर थे तो जबरदस्ती बच्चों को क्रिकेटर बनाने लगे। अरे बच्चे की आइडेंटिटी अलग है, पापा की आइडेंटिटी अलग है, मम्मी की आइडेंटिटी। अब पापा क्रिकेटर नहीं बन पाए तो वो अपने बच्चे के अंदर क्रिकेटर ढूंढ रहे हैं, है ना। ऐसा पापा अफसर नहीं बन पाए तो वो अपने बच्चे के अंदर ढूंढ रहे हैं कि मेरा बच्चा अफसर बन जाए, कलेक्टर बन जाए। आपको ये देखना है कि आपके लोगों का हर बच्चा अलग है, यूनिक है, और हो सकता है आपका बच्चा किसी डिफरेंट फील्ड में जा सकता है। हमें क्या करना है, बेसिक एजुकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अगर बेसिक समझ मतलब बेसिक समझ कुछ क्या होती है, पढ़ाई में अच्छा है, बातचीत करने में अच्छा है, इंग्लिश में अच्छा है, यही है ना। फिजिकली अच्छा है, फिजिकली अच्छा होना आपको पता है बहुत जरूरी है। आज के डेट में आप किसी भी कंपनी में जाओ, आप कैसे कपड़े पहन रहे हो, कैसे उठ रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, अगर आपके पास ये चीज नहीं, आप जितने मर्जी कंपनी इंजीनियर बन जाओ, आपकी वैल्यू जीरो है। तो ये सारे छोटे छोटे। हाँ जी सर, और कुछ बताइए फीडबैक वगैरह। अच्छा वन वीक ठीक है, ये सभी कह रहे हैं 6-6 महीने साथ। मेरे कहने का बिल्कुल मतलब पढ़ाई भी जरूरी बेटा, आप जितने मर्जी आप बड़े से बड़े आप एक्टर बन जाओ, कुछ भी फील्ड में आप सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन जब तक एक बेसिक एजुकेशन नहीं है, आपको बेसिक बातचीत कैसे करनी है, कैसे डील करना है। अब कई बार हम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, हमारे कई दोस्त हैं जो टेक्निकल में बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है, लेकिन अगर वो किसी के सामने मांगने में शर्माते हैं, उनको लगता है पता नहीं मैं 5 लाख बोलूंगा ये देंगे भी नहीं देंगे। तो मतलब क्या है कि टेक्निकली तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन प्रोफेशनली जीरो है। तो हमारे में टेक्निकल स्किल भी होना चाहिए, प्रोफेशनल स्किल भी होना चाहिए, हर चीज की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। जैसे आप अपने दोस्त के साथ रहते हो, एक दोस्त का एक अलग रिलेशन है, मम्मी पापा के साथ एक अलग, मम्मी पापा को दोस्त थोड़ी समझते हैं, मम्मी पापा। तो हर एक रिलेशनशिप क्या है, उसकी एक अपनी आइडेंटिटी है और उसके साथ कैसे बिहेव करना है ये आपको पता होगा। सेम वैसे ही पढ़ाई एक अलग चीज है, स्पोर्ट्स एक, अब खेलना 2 घंटे 2.5 घंटे
खेलना बहुत जरूरी है। हम लोग अपने टाइम में कितना खेलते थे, लेकिन अब आप क्या आपके बच्चे उतना खेलते हैं? आप सोचो कि हम लोग अपने टाइम में बहुत खेलते थे, स्कूल में कॉलेज में बहुत खेलते थे, और आज हम लोग जाते हैं कहीं ना, क्योंकि हम लोग कैंट एरिया में आर्मी से रहे, आप कहीं आर्मी में जाते हो एकदम सुनसान रहता है, लगता ही नहीं हम भी रहता है, फौज यहाँ पे रहती है, पूरा खाली लगता है वीरान, और बस छोटे छोटे बच्चे बैग टांग करके ट्यूशन निकलते हो, 4 बजे निकलते हो, कितने 7 बजे आते हो। और हमारे टाइम में बच्चा इतना खेलता था, इतना खेलता था, तो वो भी जरूरी है और पढ़ाई भी जरूरी है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि अब जैसे अब आपको पता है कि अब अगले 3 महीने रिजल्ट आते हैं सैनिक स्कूल पेपर का, तो अगले 3 महीने आपका एक्टिव रहना है, बस 3 महीने के बाद थोड़ा ज्यादा खेलना, सुबह 2 घंटे खेलना, शाम को 4 घंटे खेलना, ज्यादा खेलना, पढ़ाई कम कर देना। कब क्या करना है ये पता होना चाहिए। स्टूडेंट के साथ दिक्कत क्या है, अब स्टूडेंट के दिमाग में इमेज बन जाती है, मेरे पापा तो मुझे मोबाइल नहीं चलाने देते, टीवी भी नहीं देखने देते, तो मैं टीवी देखता हूँ तो डांटते हैं, मोबाइल चलाता हूँ तो डांटते हैं, तो बच्चे के दिमाग में नेगेटिव इमेज बन जाती है कि पापा तो ऐसे ही है, मम्मी तो ऐसी है, मम्मी तो बोलती रहती है, ऐसी इमेज बन जाती है। अब जब क्या है कि आप है ना बच्चे की क्या 4 बात में हाँ भी करो, 2 बात में ना भी करो, तो उसको फिर हो जाता है कि ये सही है इसलिए मम्मी ने हाँ किया, ये गलत है इसलिए मम्मी ने ना किया। यूजुअली क्या होता है कि मम्मी पापा किसी चीज के लिए मना कर देते हैं, ट्रिप जाए नहीं जाना, पढ़ाई लिखाई करो, खेलने जाए नहीं जाना, अभी पेपर आ रहे हैं, तो टीवी देखे नहीं, मोबाइल चलाए नहीं, तो हर नई सुन के एक दिमाग में पैटर्न बन जाता है कि मेरे मम्मी पापा तो है ही, मेरे मम्मी पापा तो हर बात में मुझे मना करते हैं। तो वो जब एक बार आपकी वो इमेज बन गई ना, तो फिर बच्चा क्या है कि ना तो आपको एक्सपेक्ट करेगा, ना बच्चा आपकी बात सुनेगा, ना मानेगा। लेकिन क्या है आपने 3 चीज मना करी, 2 चीज हाँ, अच्छा बेटा कोई बात नहीं, शाम को 1-2 घंटा खेल जाओ, 2 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो बच्चे के दिमाग में अलग तरह का पैटर्न बनता है कि अच्छा सही है गलत ही है। लेकिन क्या होता है कि यूजुअली ऐसा होता है कि हम लोग ज्यादातर चीजों पे नाम करते हैं, नहीं बेटा टीवी नहीं देखना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, घूमने नहीं जाना, तो उसके दिमाग में नेगेटिव पैटर्न। और कोई क्वेश्चन? मैडम आपका ठीक चल बढ़िया, दूसरा वाला कैसा है? कोई बात नहीं, बड़े बड़े लोग बस साइन करते हैं, कोई पढ़ाई लिखाई है, छोड़ दो आप, ये सब आम बातें होती हैं। जो मम्मी पापा परेशान होते हैं, हाय इसकी राइटिंग बड़ी खराब, मुझे 5 साल हो गए सिर्फ चेक पे साइन करता हूँ, उसके अलावा कोई लेटर में कुछ नहीं लिखा है ना। एक बार संजय दत्त के न्यूज में आया था कि संजय दत्त बहुत टाइम से जेल में पड़ा हुआ था, तो उसने कुछ सामान मंगाना था, उसको एक लेटर लिखना था, तो ना उसे हिंदी नहीं की जा रही थी, तो संजय दत्त कहता है कि मैं पिछले 40 सालों से सिर्फ चेक पे साइन कर रहा हूँ, इसलिए मुझे अब हिंदी नहीं आती, मुझे इंग्लिश सिर्फ साइन कर रहा है, ठीक है बस वो आप छोड़ दो। अब जो डॉक्टर है, डॉक्टरों की लैंग्वेज कहाँ पढ़ पाता है, लेकिन डॉक्टर बन जाता है इसलिए लैंग्वेज खराब होती है तो लोग एडमिट कर लेते हैं, अच्छा चलो डॉक्टर है। नॉर्मल आदमी की राइटिंग खराब होती है तो लोग डांटते हैं, यार राइटिंग बड़ी खराब। तो राइटिंग नहीं है, मेन क्या है टैलेंट, स्किल। आपके बच्चे को सिर्फ स्किल आगे लेके जाएगा। बेसिक जो है आपके बच्चे का माइंड डेवलप हो रहा है कि आप ये देखो आपके बच्चे में ग्रोथ आ रही है। अच्छा ग्रोथ का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं होगा। पेरेंट्स मम्मी पापा यहाँ पे सिर्फ क्या देख रहे हैं, देखो मोटा मोटा कि अगर हमने रिजल्ट दिखा दिया 100/100 दिखा दिया तो खुश हो जाते हैं। आपको ऐसे खुश नहीं होना है। कुछ एक दो पेरेंट्स आए थे वो लड़ने लग जाते हैं कि जी इसके बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं। अरे कम कर रहे हैं तो आप देखो कि आपके भले के लिए कर रहे हैं, कहीं गलत तो होगा कि अच्छा 100/100 दिखा दिया तो मम्मी पापा खुश हो जाते हैं। आपको ओवरऑल डेवलपमेंट देखना है। स्कूलों में दिखाई दे हाँ वही तो कह रहा हूँ, हर प्राइवेट स्कूल में यही होता है। 8वीं 9वीं तक बड़े अच्छे नंबर आते हैं, 10वीं में फेल हो जाता है। ऐसा क्या हो जाता है? 9वीं में फेल हो जाते हैं। कभी नहीं देखा 9वीं में 11वीं में बच्चा फेल हो जाता है। तो क्या हुआ कि वही किया बस मैंने पंकज सर हो गए, उषा मैडम ड्यूटी लगा दी, मैडम ये चीज मुझे चाहिए बस। यहाँ पे कोई साइंस नहीं होता, कुछ नहीं होता जी, बस कह दिया कि गलत है तो गलत है। ये नहीं चल रहा था यहाँ से निकाल दे, पंखा नहीं चल रहा था यहाँ निकाल दो, बात खत्म। कभी तो मैं वहाँ पे रहता था, अभी काफी पेरेंट्स से काफी पेरेंट यहाँ से मिल करके चले जाते हैं, वो मुझसे मिल ही नहीं पाते। तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ आ जाता हूँ, टाइम तो लगी रहा है, चाहे वहाँ लगे चाहे यहाँ लगे। आप लोग तो मेन आपको बच्चे के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट देखनी है, ना कि सिर्फ पढ़ाई। जैसे मैडम ने क्या बोला, बहुत अच्छी बात बोली, मेरा बच्चा पढ़ने में तो अच्छा है शुरू से, दिक्कत क्या है बोलता नहीं है। तो अगर कोई बच्चा कम बोलता है या नहीं बोलता है, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि कल को आप 10 लोगों में जा रहे हो, बैठ रहे हो, तो इससे प्रूव होता है कि यार पर्सनैलिटी डल है। प्राइवेट में तो यही सब देखा जाता है। और जब कॉन्फिडेंस नहीं होता, हाँ अगर वो 4 बंदों के सामने 10 बंदों के सामने नहीं बोले सकते, क्या उसको कॉन्फिडेंस नहीं है। और जिस आदमी में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो चाहे दुनिया भर का टैलेंट हो, उसकी वैल्यू जीरो। मैं आपको पहले बता कहते हैं ना, जो चीज दिखती है वही दिखती है। जब आप बोलोगे तभी तो पता चलेगा ना सामने वाले में क्या। अब आप इंटरव्यू हो रहा है, 10 बच्चे आए फटाफट वो दिखाएंगे, ये फोटो देख के मुझे क्या समझ में आ रहा है। वो आर्मी से मिलिट्री स्कूल ऐसे 10-10 करना बैठते हैं, एक देख रहा हूँ, देखते हैं। मान लो कि
उनको 50 नंबर देने हैं तो 10 नंबर इनके आने तक बाद में समझ में आती है। कोई जब तक समझ में आती है तब तक ना तो एज रहती है, उम्र निकल जाता है, टाइम निकल जाता है और वो अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। आपको पता ही है कि अभी 6th में निकल गया, बहुत अच्छी बात है। 9th में सिर्फ 20 सीटें हैं, पूरे हिंदुस्तान से टोटल सिर्फ 100 सीटें हैं, 100 सीट मिलिट्री स्कूल में। तो आप सोचो कि बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर, कितना दबाव है। अब यूजुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए क्या है कि जब बच्चे के पास 6 महीने, 5 महीने, 2 महीने, 8 महीने पड़े होते, पेरेंट्स तब लेकर पेरेंट्स को करना क्या चाहिए कि पहले लेके आना चाहिए। जब बाढ़ आएगी तब थोड़ी तैरना सीखेंगे, बाढ़ आने से पहले तैरना सीखते हैं ना। तो हमारे साथ दिक्कत क्या आ रही है कि हम लोग जब बाढ़ आ जाते हैं तभी तैरना सीखना चाहते हैं। अब उस टाइम हमारे पर भी बड़ा दबाव होता है। मम्मी कहती है उसको 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने में ऐसे बोलते 30 साल से मानना पड़ रहा है। अब बेचारों ने क्या होता है 1-1 लाख दो फीस जमा करी होती है तो उनके ऊपर भी दबाव होता है। अभी तो 1 लाख जमा कराएंगे, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं दिख रहा है। तो जितना ज्यादा पैसा देके जाते हो आपके ऊपर भी दबाव होता है, उतना ही दबाव बच्चे पे होता है और उतना ही दबाव टीचर्स पे होता है। लेकिन आपको समझना है दबाव से तो कुछ होने वाला नहीं है। आपका बच्चा है, उसकी कैपेसिटी, उसकी लिमिट है, वो कितना दबाव ले सकता है ये आपको समझना है। आप हम पे दबाव डालोगे, हम बच्चे पे दबाव डालेंगे, फिर उसके बाद होता है होना क्या है वो आपको पता ही है। बच्चा दबाव नहीं ले पाएगा तो झूठ बोलेगा, मम्मी आज मैं टीचर ने थप्पड़ मारा तो मम्मी आज मेरा जबड़ा तोड़ दिया इन्होंने। भाई बच्चा है वो तो पहले मैं एक बात तो समझो ना। और बच्चा जबड़ा बोलता है ना, मामा बोलता है उसको गर्दन काट दी, पहले ये समझो आप। तो हमारे साथ मेन प्रॉब्लम क्या है कि आपको टाइमली डिसीजन लेना है। थोड़ा There are 2 types of reproduction: sexual reproduction and sexual reproduction. Sexual reproduction, two parents are required to produce many individuals, example human beings and dogs, and asexual reproduction in which one parent is required to produce, example plants. Cloning, it is a process of exact copy of parents, example evolution. Yes, I can ask. You can tell me male gamete and female gamete friend. Okay, so you can define magnetism. Yes, in magnetism, in the process, in the bacteria divides into 2 different cells. Example, amoeba. Okay, then you can tell me puberty age of person boys. The puberty age of boys is 12 to 16 years, and the puberty age of girls is 10 to 14 years. Okay, thank you. बट इम्प्रूव पहले से तो बहुत जैसे आप इंग्लिश भाषा इंग्लिश में तो चेक होना इंग्लिश आपको पूरा परसों ही मिला वो इतना व्हाट्सएप करना है कि आपको सबको अच्छे पूरा पूरा व्हाट्सएप आपको प्रॉब्लम भी आती है। आप ये देखो कि बेटे की आंसर शीट देखेंगे ना, मैं कल आपको व्हाट्सएप कर दूँगी, उससे पूछे कि उसने कितना इम्प्रूव किया, शायद होगा फर्क पड़ा है इसको। सर पहले से मैंने और अगर बोर्ड के एग्जाम में 101% श्योर है कि ये भी पास नहीं है बिल्कुल मार्क्स है, क्योंकि सर इस बच्चे का जो बुरा हाल है आपको ज़्यादा पता होगा। आज की डेट में इसके आंसर भी फिजिक्स का पेपर थे, हिस्ट्री का, बायो का, मैथ्स का, इससे इम्प्रूवमेंट होगा। ज़्यादातर ऐसे स्किल से पढ़ना बताया ठीक है। ये मेरे पास लड़का था, लेकिन मैं एक लड़का मैंने चंडीगढ़ से बुलाया है, 99 से मार्क्स वाला बच्चा और पोजीशन कर रहा है। मेरी बात तो समझो ना। आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आप बताओ मुझे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चा 28 साल का हो गया है, 29 साल का हो गया है, शादी भी हो गई है, उसका खर्चा माँ बाप उठा रहे हैं। क्या तो बात गलत कह रहा हूँ? पता ही नहीं जिंदगी में करना क्या है, पता ही नहीं जिंदगी में करना क्या है। खुद स्ट्रगल कर लिया है लेकिन बच्चों को ना इस पे आँच आ जाएगी। जो देखो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। कोई भी सक्सेसफुल आदमी, कोई भी, चाहे वो बिजनेस कर रहा है, चाहे वो कंपनी में जॉब कर रहा है, चाहे वो स्कूल में पढ़ रहा है, किसी भी फील्ड में बिना स्ट्रगल के कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ पहले होता है भाई, फोटो को पता नहीं लाए। मेरी बात समझना, वो 10 साल से जिन स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके दिमाग
नलायक हैं, हमसे हो गई नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब उनकी मम्मी पापा कह रहे हैं सर आपके यहाँ 6 महीने हो गए हमारा बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा। अब जो चीज दिमाग में 10 साल से जो गलतफहमी बढ़ गई है कि मैं नलायक हूँ नलायक हूँ नलायक हूँ नलायक हूँ, वो मैं 1 साल में कैसे ठीक करूँ? सर जो टैलेंट अचीव करना चाहते हैं सर उसके लिए वो प्लेटफॉर्म उसको आइडेंटिफाई कैसे करें? किस प्लेटफॉर्म को? सर जिस पे हम अपना टैलेंट अचीव कर सकते हैं। हाँ उसको आइडेंटिफाई कैसे करें प्लेटफॉर्म? देखो, जब आप आगे जाओगे ना सबसे पहले आपको एक गोल बनाना है। जैसे आप मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हो, आपके दिमाग में अगर बैठ जाए मैंने बनना है बनना है बनना है, अब आप कहते हैं मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, मेहनत बहुत कर रहे हैं, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं। हिंदुस्तान में मेहनत करने वाले बच्चों की कमी है। 135 करोड़ आबादी है, 23 करोड़ यूपी, 16 करोड़ बिहार, गुजरात, हरियाणा, कमी बच्चों की नहीं। पैशन पैशन, आप अपने एक मिनट को जब आप एंजॉय करोगे, पैशन की कमी। टैलेंटेड लोग बहुत हैं लेकिन मौका मिला। बस आ गई हाँ जी ठीक है, अच्छा कर रहे हैं बस ठीक है। तो बता दो सिंह फ्रॉम सहारनपुर से आया हूँ और जुलाई को अपने बच्चे को यहाँ पे कैरियर स्कूल में छोड़ के गया था। और उस टाइम ऐसा लगा था हमारे को कि पता नहीं बच्चा रह पाएगा नहीं रह पाएगा, कैसे रहेगा। और फिर यहाँ का स्टाफ देखा हमने, हॉस्टल देखा, खाना पीना देखा, बड़ा अच्छा है, पढ़ाई का अच्छा है। सुबह बच्चा 5 बजे उठ के पीटी करता है, फिजिकली वर्क करता है, उसके बाद पढ़ाई अपनी, फिर शाम दोपहर करने के बाद बच्चा 1 घंटा लंच का टाइम है, उसके बाद फिर दोबारा रिवीजन, शाम को स्पोर्ट्स टाइमिंग है, उसके बाद बड़ा अच्छा। अभी देखो हेल्थ भी बड़ा अच्छा हुआ है बच्चे का। जब यहाँ पे हम लेके आए थे उस टाइम इसका ऐसा हेल्थ नहीं था और बच्चा भी खूब बोलता है पापा मन लगा है, मम्मी की याद नहीं आती और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। अभी मैंने इसकी बुकें वगैरह देखा है, सब कुछ क्लास टीचर से मिल गया है, उन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छा है हर चीज़। और स्पोर्ट्स में इसने अभी यहाँ पे आगे एक नया गेम सीखा, स्केटिंग बड़ा अच्छा स्केटिंग लगा करने, क्रिकेट लगा खेलने। गांव में जब था ये हमारे पास वहाँ से गेम भी सीखता था और पढ़ाई में भी अच्छा है। अभी इंग्लिश में बात कर सकता है हमारे से और अगर इसी तरह चलता रहा तो ये अपने इंस्टीट्यूट का और हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। थैंक यू। I am a student of class 6B at Emacs International School. I am from Jammu and Kashmir, but currently I am at Emacs International School. My aim is to become an Air Force officer, and my hobbies are playing cricket and skating. My favorite game is skating. Thank you and have a nice day. Reading class 6A. I am from UP, but currently I am at Emacs International School. My father name is Mr. Devendra Singh. He is a farmer. My mother name is Mrs. Ratna. She is a housewife. Thank you. और दूसरे स्कूल से स्कूल कितना डिफरेंट है, क्या चेंजेस मिले, वो सब बताओ। ठीक है, चाहे हिंदी में बताओ चाहे इंग्लिश में, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें बताओ। ये स्कूल तो अच्छा है पर इसके अंदर मेरे को एक चीज़ की कमी लगी। क्या वो मैथ की कमी लगी। मैथ्स अच्छा कौन पढ़ाते नहीं आ रहा है आपको? कौन पढ़ाते हैं? मैं तो मैं 17 में पढ़ाती हूँ। तो मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है आपको और ऑल ओवर बाकी कुछ ठीक है? जैसे पढ़ और खाना खाना तो ठीक है। स्पोर्ट्स वगैरह आप कैसे करते हो? टीचर्स कॉम्पिटिटिव हैं? थैंक यू। I am 13 years old. I am reading at Emacs International School. My aim is in Indian Navy. What about school? School is best and What about teachers are good. Sports are best. Sports are best. What is your favorite school? My favorite sport is basketball. Thank you. Thank you. My name is Adam. I am 9 years old. I am studying in class 12. My school name is Calvary Community School. About study. यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे अच्छी लग रही है, यहाँ का खाना भी अच्छा है, स्पोर्ट्स
चाहते हो आप, सब बताओ। यहाँ पे स्पोर्ट्स ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे पढ़ाई ज़्यादा अच्छी है। तो कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको और ज़्यादा कुछ अच्छा चाहिए? बोलो, साइड में बोलो। स्पोर्ट्स में कुछ एक्स्ट्रा चाहिए या कुछ ऐसा स्पोर्ट जो आप चाहते हो, या कुछ और इम्प्रूवमेंट खाने में, वॉशरूम में, कुछ भी? सब कुछ ओके है? से थैंक यू। क्या क्या इम्प्रूवमेंट आप और चाहते हो स्पोर्ट्स या सारा कुछ कंप्लीट करो, कुछ अच्छा भी जो भी अच्छा लग रहा है और जो नहीं भी अच्छा लग रहा है वो सब कुछ बताना है। बेशक हिंदी में बताओ, इंग्लिश में बताओ, बट कॉन्फिडेंटली बताना, ठीक है? गो अहेड। सामने नहीं है, सामने। माय नेम इज शिवानी कुमार। आई एम ए स्टडी 5th क्लास। यहाँ पर बिल्कुल अच्छा है, पर यहाँ पर गेम्स स्पोर्ट्स सारा कुछ अच्छा है। हमें यहाँ पर कॉन्फिडेंस रखना है। मैं सैनिक स्कूल के लिए आया हूँ यहाँ पर अपने बड़े होकर मेरे को आर्मी ऑफिसर बनना है, अपने पापा और अपनी मम्मा का सपना पूरा करना है मेरे को। यही मैं चाहता हूँ, बस यही मेरा। पहली बात तो नलायक, दूसरी बात हम कोई दवाई खिला रहे हैं तो उसको दर्द तो होगा ना, हो सकता है उसको एलर्जी हो जाए। मेरी बात समझो, लेकिन उसमें आप हमें वो भी खुद भी नहीं कर पा रहे, हमें भी नहीं करने दे दो। एक बात कहते हो मेरा बच्चा बड़ा नलायक है, आप खुद भी नहीं सुधार पा रहे, हमें भी नहीं सुधार पा रहे, कौन सी बड़ी बात है? जब एक बच्चा बहुत ही शरारती हो, पढ़ने में नलायक और उसका माँ बाप कहे सर हमारा बच्चा आपके स्कूल में आकर के, मैडम सही बात है ना? देखो अब ये मैडम है, एडमिट करना चाहिए किसी भी चीज में गलती है ना। मैडम का बच्चा, मैडम मेरे को कहती कि जो भी शिकायत है ना, इन्होंने पहले कहते हैं जब हम बीमारी को बीमारी नहीं समझेंगे ना, मैं बोलूँगा मेरे को डायबिटीज है ही, मेरे को कैंसर है, मैं उसका इलाज कैसे कराऊंगा? मैडम ने मुझे बीमारी बता दी, वहाँ पे भी होते पहुँची वहाँ पे, वहाँ जाके आप लड़ाई करोगे? मेरे बच्चे को कैसा हाथ लगा दिया आपने? संजय सर आप बताओ, प्रैक्टिकली समझना है। सर मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप बिल्कुल सही हो अपनी जगह, लेकिन हमें समझना है कभी कभी मारना भी पड़ता है, डांटना भी पड़ता है, कुछ करना भी पड़ता है। बेमतलब का मार दिया, ये तो आप कह रहे हो, वो तो ठीक है, लेकिन नहीं फिर वही बात तो देखो आप भी वही हट गए, आप ये बात को दिल में भर के ले जाओगे यहाँ से घर। मेरी बात को आप समझोगे तो आपके बच्चे के साथ वो हमारा वो बच्चा है और एक तो थोड़े नलायक होते हैं, बीच वालों को हम नहीं जानते हैं, और सबसे नलायक भाई। अब हमारे बच्चे को इम्प्रूव कर रहे हैं तो इनको मोटिवेट करने की जरूरत है। अब ये बच्चा जब आया था हमारी उम्मीद ही खत्म हो गई, क्या करने पहले ही तो सिलेंडर कर चुके हैं सर, क्या हो गया? सही है सर, जब आप शुरू में आते हो तो ऐसे फील करते हो तो दुनिया ही जुड़ गई है, और जब इम्प्रूव कर रहा होता है बच्चा फिर आप आर्ग्यू करते हो। आपको बच्चे को सपोर्ट करना है, हमें आपका सपोर्ट की जरूरत नहीं है, बच्चे को सपोर्ट करनी है। आप जिस काम से आए जिसके लिए आपने फीस दी है, हमें और कुछ नहीं है। किसका फोन है? मम्मी का है, पापा का है, पापा को तो उसके किसी भी टैलेंट को मैं कह रहा हूँ अगर सक्षम खेलने में अच्छा है, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा है, खेलना भी अच्छी बात है। तो आज ये सब वो बच्चे, लेकिन इनको टाइम लगा है, साल हो रहा है, नहीं बैठा है। अब क्या है, अब ये नॉर्मल बच्चों में आ चुका है। पहले तो इसको नॉर्मल ही नहीं लेते सर, हम नॉर्मल को काउंट ही नहीं करते, हम कहते हैं नॉर्मल बच्चा है। हमारी पापा की यही बात हुई है, इसके पापा सर ये तो नॉर्मल है ही, आपका बच्चा 200 बच्चे अलग, ये 2 बच्चे अलग। आज मैं कह रहा हूँ इसके मम्मी डैडी को पूछा सर शुक्र है 200 बच्चों में हमारा बच्चा आ गया, अब नॉर्मल वाले में नहीं, नॉर्मल वाले में आ गया। लेकिन क्या है, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। हो सकता है आज हमने 2 महीने कोई दवाई दी, वो असर नहीं कर रही, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हर महीने क्यों बुलाते हैं? दवाई असर नहीं कर रही, अगले महीने दवाई चेंज करेंगे। जैसे सर ने बोला पीटीआई वाले सर है, चेंज करेंगे, उनको चेंज करेंगे, उनका बिहेवियर पे और काम करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। आपके बच्चे में कमी है तो हमारे टीचर में भी कमी हो सकती है। कोई हमारे थोड़ी साक्षात सरस्वती माता से का टीचर लेके आ रहा हूँ आसमान से। अरे भाई वो आप जैसे लोग हैं, वो भी किसी की मम्मी है टीचर, वो भी किसी का फादर है, वो भी किसी का भाई है, किसी की बहन। कोई टीचर कोई थोड़ी बात बाहर से कोई आईआईटी से ढूंढ के ला रहा। मेरे अगर 20 बंदे अच्छे हैं तो ऐसे टीचर का हमारा, और शुरू से लेकर अब तक हमने टीचर बढ़ाए हैं, क्योंकि टीचिंग पे ना हम लोग ऐसे एक्शन नहीं लेते, ऐसे ही किसी को उठा के टीचर रखते हैं तो बच्चे अपने आप खुश हैं। टीचर ही दुखी है, सैलरी टाइम पे देते नहीं, खाना गंदा मिल रहा है, वो उसका खुद का बच्चा बेचारा परेशान चल रहा है, वो आपके बच्चों को आसमान की पॉइंट समझो। हमने क्या कर दिया मैडम, आपके ये 2 बच्चे हमारे और ये 200 बच्चे आपके, सिंपल। सैलरी जो आप बोलोगे वो मिल जाएगी, जब आप बोलोगे तब मिल जाएगी। खाना पीना जो हमारे बच्चे खा रहे हैं बढ़िया से बढ़िया, खाने में कमी है, अब मेरे टीचर ही बता देते हैं सर आज ऐसा हुआ था, तो हमारे लिए ठीक करना इजी हो गया ना।
अब जितने भी पेरेंट्स आते हैं हर रोज पेरेंट्स विजिट करते हैं, 4 5 6 पेरेंट्स डेली आते हैं। आज भी मेरे 4 पेरेंट्स आए। होता क्या है, मैं कहता हूं आज ही खाना खा लो, पहले चेक कर लो, ऐसा ना करो तो बोलो सर दाल ऐसी मिल रही है, रोटी ऐसी मिल रही है, पहले आप खा लो। यही एक बेसिक स्टैंडर्ड है। खाना, स्पोर्ट्स और पढ़ाई, ये 3 चीजों में आपको कहीं कभी कमी नहीं आने देगा। बच्चे बोलते हैं पूरी लिस्ट बना के कहीं 20-25 हज़ार की लिस्ट बनाई, इनको बैट जो भी बोलते हैं, खेलना भी जरूरी है। मैं नहीं सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और कोई फीडबैक वगैरह? ये जीके का बता रहे हैं। जो क्वेश्चन में बताते जो हमारे एक इतना वर्ड दे देंगे उसके आंसर की बात देंगे और सिर्फ एक स्टोरी अच्छा कराता है यार। आपको टीचर टाइम पास करता हो, टीचर फोन चलाता हो, फोन पे बात कर रहा होता है, आपके आप क्लास में बैठे हो, टीचर बाहर चला गया, आप बताओ मुझे ऐसा होता है? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। प्रैक्टिस जो टीचर पढ़ाती है, थैंक यू अच्छा इसका भी मैंने कहा ना वो अपने आप दिख जाता है। ठीक है सर, थैंक यू ठीक है चल रहा है बढ़िया। कुछ तो होता है इसके बाकी बच्चे टाइम दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन इतना बोलेगा ना, बोले चुप नहीं होता, ये मेरा वादा है आपसे। मैं बता दे रहा हूँ आपको, एक दिन आप यही बोलोगे सर ये चुप ही नहीं होता है। आज से 4 महीना पहले जो था उससे ज़्यादा डेवलप हुआ है। और कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए सर आपको? जैसे मतलब बच्चों के कॉरिडोर वगैरह में कैमरे की CCTV कैमरे लगे, बच्चों के कुछ सामान से डिस्प्लेस हो रहे हैं। CCTV कैमरास है सर? CCTV कैमरास लगे हैं? हॉस्टल्स में नहीं, हॉस्टल्स में ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मतलब हॉस्टल को हॉस्टल है, घर के तरह का हॉस्टल है। बाकी एजुकेशन के लिए जो बच्चों का मेन फोकस है एजुकेशन का, वो बच्चों में इम्प्रूव हो रहे हैं, मेरे बच्चों में तो हो रहे हैं और अच्छे हैं। Be loud. जी मैंने ये 1 साल के लिए डाला था इसमें। अब इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट है पहले से। पहले ये बोलता नहीं था, अब थोड़ा सा प्रोग्रेस लग रहा है मुझे टीचर से और इसकी बोलने की थोड़ी लग रही है परफॉर्मेंस थोड़ी। आगे आगे और करेगा स्टार्ट हुआ है तो आगे अभी स्टार्टिंग है जैसे अभी एजुकेशन के लेवल थोड़ा एजुकेशन डाउन है, कॉन्फिडेंस लेवल आपको लेकिन उसके लिए बहुत कुछ बेटर करना पड़ेगा। आज इसे इधर बोलिए ना, कैमरे के पीछे आप इधर आइए। मेरा नाम गणेश देशवाल है। मैंने कोचिंग के लिए डाला था। पहले उनका पढ़ाई में नहीं की थी, लेकिन पहले से अभी मैं एक कमी थी, इनका कॉन्फिडेंस लेवल। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।